पद्मेश न्यूज में मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। अशासकीय स्कूल संघ ने 31 जुलाई को किया स्कूल बंद का आह्वान। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश स्तर पर किया जा रहा आंदोलन। रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स का सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया प्रथम पदस्थापना समारोह। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन कहा कि एक परिवार की तरह एकजुट होकर करें समाज सेवा। कार्यक्रम में विभिन्न समाजसेवी संगठनों को किया गया सम्मानित। निजी वाहन चालक विभिन्न मांगों को लेकर 10 अगस्त को करेंगे आंदोलन। गदर यूनियन की अहम बैठक में लिया गया फैसला। चलती बस से गिरने से 9वीं की छात्रा घायल। 15 अगस्त की परेड रिहर्सल में शामिल होने आ रही थी बालाघाट। घायल छात्रा जिला अस्पताल में भर्ती। और पद्मेश न्यूज की खबर का दिखा असर। बूढ़ी सड़क मार्ग के गड्ढों को भरने पीडब्ल्यूडी विभाग ने डाली निर्माण सामग्री। और अब समाचार विस्तार से। जिले में संचालित प्राइवेट स्कूलों के संचालकों ने 31 जुलाई को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्कूल बंद का आह्वान किया है, जिसके चलते सोमवार को प्राय सभी प्राइवेट स्कूल बंद नजर आएंगे। आपको बता दें कि शासन के द्वारा प्राइवेट स्कूलों के संचालन को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं, जिससे प्राइवेट स्कूलों के संचालकों में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर स्कूल के संचालकों ने प्रदेश व्यापी स्तर पर स्कूल बंद का आह्वान किया है। पीडब्ल्यूडी विभाग टीम द्वारा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में 3 कक्षों के निर्माण को लेकर स्कूल का मुआयना कर आवश्यक नक्शा तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में स्कूल के प्राचार्य आर.के. लटारे ने आवश्यक जानकारी दी। कुछ टीम यहाँ पर दिख रही थी, क्या मामला था? पीडब्ल्यूडी के मुख्य कार्यपालन एंट्री आदरणीय ठाकरे सर आए हुए हैं। राजस्व के आरआई पटवारी और हमारे स्टाफ में लोग आए हैं कि हमारी जो बिल्डिंग है क्षतिग्रस्त जो हो गई है उसको तोड़कर जीर्णोद्धार करना है, नवीन कमरे बनाना है। तो चूँकि हमारी जो ज़मीन है बिल्डिंग के पीछे भी कुछ ज़मीन आती है, तो उसकी नापजोख कर रहे हैं ताकि आज फाइनल नक्शा और उसका एस्टीमेट बनाया जा सके और कमरे मतलब बच्चों के बैठने के लिए जल्दी से जल्दी निर्मित करा सके। उसके लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब भी आए हुए हैं और पूरा अमला आया हुआ है उनका साथ में। रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स का प्रथम स्थापना समारोह रविवार को वैद्य लॉन के सभागृह में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, कलेक्टर डी.वी. सिंह, मेजर दीपक मेहता, समाजसेवी सुरेश बागरेचा सहित रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स के तमाम रोटेरियन उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा की स्थापना के बाद रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स की स्थापना की जा रही है, लेकिन दोनों ही संगठन को एक परिवार की तरह समाज सेवा करनी होगी। मेरा आपसे कहना है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समाज सेवा में हमारा मतभेद नहीं होना चाहिए और मतभेद के लिए तो स्थान नहीं होना। ये दो भाई की भांति, दो परिवारों की भांति हमारे एकता के रस्सा होता है। भाइयों बहनों, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और जब हम मिलकर काम करेंगे तो कोई ऐसा काम नहीं है पूरा ना हो। मध्य प्रदेश शासन की ओर से हमारे समाज कल्याण के मंत्री माननीय गोपाल भार्गव जी की ओर से, अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और जिस दल से मैं आता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के दर्शन पे काम करने वाले विचारधारा वाले हमारे विचार परिवार की ओर से, भाजपा की ओर, हमारे राष्ट्र के गौरव माननीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से और प्रदेश के गौरव माननीय शिवराज सिंह चौहान की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहूँगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि परिवार की आवश्यकता पूरी होने के बाद ही व्यक्ति समाज सेवा की ओर अग्रसर होता है। समाज सेवा में कई संभावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन यह सेवा स्वार्थ से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। सरकार के द्वारा कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, लेकिन सामाजिक संगठनों और एनजीओ संस्था के माध्यम से ही इन योजनाओं के नतीजे प्राप्त होते हैं। हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सामान्यतः ये आजकल कहने में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा संभव है कि जब तक हमारा कोई नहीं इसलिए सामाजिक कोई स्वार्थ नहीं होता, आपस में जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कि जब तक हमारा कोई नहीं इसलिए सामाजिक कोई स्वार्थ नहीं होता, आपस में जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद
सेवी सुरेश बागरेचा ने कहा कि जिले में वृद्धाश्रम की स्थापना की जानी चाहिए, जिसके लिए सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। तो उन माँ बाप को वृद्धाश्रम में भी डाल दिया जाता है और जो सक्षम लोग रहते हैं वो वृद्धाश्रम की भी आश्रम में डोनेट करके यानी फ्री ऑफ चार्ज में दे देते। तो बालाघाट जिले में बड़ा भारी जो वृद्धाश्रम बनने जा रहा है, रोटरी बहुत सामाजिक रूप से जो कार्य करती है, ये बड़ा सराहनीय है। वहीं मेजर दीपक मेहता ने कहा कि कोई भी संगठन में शामिल होता है तो उसका ध्येय पारदर्शिता के साथ समाज सेवा करना होता है। 210 देशों में 13 लाख से अधिक रोटेरियन समाज सेवा में जुटे हुए हैं। दो चीजों के लिए रोटरी के अंदर है, प्योरली एंड प्योरली समाज सेवा और एब्सोल्युटली पारदर्शिता के साथ में मानव सेवा का काम करना। धरती के ऊपर, आकाश के नीचे कोई भी मानवता का ऐसा काम नहीं है जो कि 210 देशों के अंदर 13 लाख रोटेरियन दिन और रात नहीं करते। सूर्य नहीं अस्त होता, रोटेरियंस लगातार 24 घंटे कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर में कोई ना कोई समाज सेवा का काम कर रहा है। रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स के अध्यक्ष भानु प्रताप चौधरी ने कहा कि जिले में ज्यादा से ज्यादा सामाजिक सेवा करने के लिए इस संगठन को तैयार किया गया है। जिले में सामाजिक कार्य संपन्न हो सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हाथ मिले, इसलिए एक नए क्लब की और शुरुआत की गई है। इस क्लब में पहले एक ऑलरेडी क्लब रोटरी क्लब ऑफ बैंगन का था, पर आज एक नए क्लब की शुरुआत हो रही है, वो भी इस भावना के साथ कि जिले में और अच्छे सामाजिक कार्य हो सके। इस समारोह के दौरान समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवी और संगठनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के संबंध में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के संरक्षक डॉक्टर निखिलेश त्रिवेदी ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। 14 साल में वो क्लब दिनों दिन तरक्की करता गया है और अब नगर में ऐसी आवश्यकता महसूस होती थी कि एक और रोटरी क्लब हो, क्योंकि जितने समाज सेवा के कार्य के लिए जितने हाथ बढ़ेंगे उतना ज़्यादा काम नगर के लिए हो सकेगा। तो उस नाते से एक और रोटरी क्लब की स्थापना की गई है, जिसके चार्टर प्रेसिडेंट भानु प्रताप सिंह चौधरी हैं। इसमें कुछ सदस्य हैं जो अनुभवी रोटेरियंस हैं पिछले क्लब से, और बाकी अधिकतर जो है नए सदस्य जोड़े गए हैं। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि दोनों क्लब दिनों दिन तरक्की करेंगे और दोनों अपनी अपनी जगह समाज सेवा के और नगर के विकास के लिए कार्यरत हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सचिव रोटेरियन महेंद्र देशमुख, रोटेरियन उमेश बागरेचा, रोटेरियन देवेंद्र सिंह चंदेल, रोटेरियन तपेश असाटी सहित तमाम रोटेरियन मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। खबर दिखाए जाने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने बूढ़ी मार्ग को संज्ञान में लिया है। बूढ़ी मार्ग में आवागमन की व्यवस्था को बहाल करने के लिए विभाग द्वारा सड़कों में बने गड्ढों पर रविवार से रॉ मटेरियल भरने का काम शुरू किया गया है। आपको बता दें कि पद्मेश न्यूज और बालाघाट एक्सप्रेस के माध्यम से बूढ़ी मार्ग की खस्ता हाल व्यवस्था को दिखाया गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क की दुरुस्तीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। है कार्य को लेकर की गई चर्चा के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशों के तहत सड़क के गड्ढों को भरने का कार्य शुरू किया गया है। आपका नाम? हीरालाल चौधरी। चौधरी जी, पीडब्ल्यूडी विभाग में है। ये किसके तरफ से डलवाया जा रहा मट्टी है? पीडब्ल्यूडी की तरफ से डलवाया जा रहा है। कहाँ तक डलेगी मट्टी? अभी तक नहीं मालूम है कहाँ तक डलेगी। तो अच्छा, यानी जहाँ जहाँ गड्ढे हैं या ये इस रोड पे, बुली रोड पे जहाँ जहाँ गड्ढे उनको भरने का काम किया जा रहा है। हाँ। ठीक, कितने दिन तक चलेगा ऐसा कुछ? मालूम नहीं कितने दिन तक चलेगा। अब हम लोग काम करते हैं वहाँ, तो बताए हैं कि मतलब वहाँ हाँ कि भाई गड्ढे भरना है, ये काम आपको पता है, भरना है। ठीक है, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे भर रहे हैं ना। वहीं नगर पालिका पूर्व उपाध्यक्ष अनिल सोनी ने चर्चा के दौरान बताया कि बरसात के दिनों में इस सड़क से चलना काफी मुश्किल हो गया है। रोड बन जाने के बाद लोगों को आवागमन में काफी राहत मिलेगी। स्थानीय नागरिकों के द्वारा और हमारे द्वारा हमेशा इस रोड के गड्ढे भरने की मांग उठाई गई थी
क्योंकि सड़क बनना तो अभी पॉसिबल नहीं है। तो हमारी मांग पे महत्व देते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा आज से गड्ढे भरने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। उसके लिए हम सभी की ओर से उनको आभार व्यक्त करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि बहुत जल्दी यह रोड का निर्माण किया जाए ताकि परमानेंट यहाँ की समस्या हल हो सके। सर कहाँ से कहाँ तक ये गड्ढे भरने का कार्य किया जा रहा है? अभी इनके अधिकारी आए थे, मुझसे मिले थे, कर्मचारी आके मिले थे और इन्होंने कहा था यहाँ से चालू कर रहे। हम लोग पूरा आखिरी तक का डंपर लगा दिए और लेबर लगा दिए। डंपर से हम मटेरियल गिराते जा रहे, रॉ मटेरियल गिराते जा रहे हैं और गड्ढे भरने का काम प्रारंभ कर रहे हैं। बरसात में जो गड्ढे से लोगों को तकलीफ हो रही थी, तो हमारा मानना है कि ये भरने से लोगों को तकलीफ कुछ कम होगी। और वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पीडब्ल्यूडी अधिकारी जमील अख्तर खान ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सड़क के गड्ढे भरने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस सड़क का निर्माण नगर पालिका द्वारा ही किया जाएगा। जमील अख्तर खान, एसडीओ पीडब्ल्यूडी। सर आज लोगों की मांग पर आपने यहाँ मलबा गिराया है, कैसे क्या कार्रवाई करी? हाँ, जनता को बहुत परेशानी हो रही थी और आप लोगों ने भी इस मैटर को उठाया था, तो हम लोगों ने इसमें अभी तत्काल के लिए मरम्मत कराने हेतु मटेरियल डलवा दिया है। बाकी वास्तव में ये रोड का निर्माण नगर पालिका द्वारा ही किया जाएगा और उनका कहना है कि शायद वो बरसात बाद इस काम को चालू करेंगे। तो अभी बरसात के निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे इस पर मटेरियल डाल के उसको चलने योग्य बना दिया जा रहा है। वारासिवनी के वार्ड नंबर 4 स्थित रमाबाई बुद्ध विहार में निशुल्क बुद्ध और भीमराव अंबेडकर की अहम पुस्तकों और ग्रंथों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी गौरव सिंह पारधी, पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ आनंद बंसोड़ उपस्थित रहे। साहित्य समाज का दर्पण। साहित्य ही एक ऐसी चीज है जो आदमी का ब्रेन वॉश करता है, आदमी को कुछ सोचने समझने पे विवश करता है। इसीलिए हमेशा जो विद्वान रहे, दुनिया में जो भी विद्वान हुए, उन्होंने हमेशा साहित्य के ऊपर जोर दिया, अच्छा साहित्य लिखा और लोगों में बांटा, जिससे बहुत सी दुनिया में क्रांतियाँ हुई। लोगों के दिल दिमाग से कई ऐसी चीज़ें रहती हैं जो अंधविश्वास से जुड़ी रहती है, भ्रामक तथ्य रहते हैं, वे सभी चीज़ें पढ़ने से ही दूर होती है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको जो भी पिएगा दहाड़ेगा। दहाड़ेगा मतलब पढ़ने के बाद हर चीज़ को आप तर्क के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। का ये मेरा द्वितीय मौका है। इसके पहले मैं बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में आया था। जो सबसे अच्छी बात मुझे इस विहार की लगती है, मैं और भी विहारों से जुड़ा हुआ हूँ, कि यहाँ पे जो पुस्तक वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, ये अपने आप में एक वो चीज़ है जो हमें बताएगी कि हमारा धर्म क्या है। हम धर्म में आते हैं और कुछ रिचुअल्स को करके चले जाते हैं, लेकिन धर्म की जो गहराई है, जो फिलॉसफी है, उसको जानने की क्षमता हमें किताबों से ही मिलती है। इन किताबों को पढ़ के ही हम समझेंगे धर्म क्या है और उसको अपने आचरण में उतार सकते हैं। बौद्ध धर्म जो हिंदुस्तान में ही जगा हुआ है और पूरे विश्व में फैला हुआ धर्म है, ऐसे धर्म को प्रचारित करने वाली जो किताबें हैं, ये हमें बताएंगी कि ऐसा क्या था इस धर्म में जिस वजह से ये पूरे विश्व में फैला। वारासिवनी के बस स्टैंड स्थित विधायक कार्यालय में 29 जुलाई को बिहार राज्य में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा गठबंधन की सरकार बनने पर खुशियां मनाई गईं। यह कार्यक्रम प्रभारी मनीष मिश्रा, रामपाली सरपंच वीणा शुक्ला, विधायक प्रतिनिधि पीताम्बर नागेश्वर की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्ष व्यक्त किया। विधायक कार्यालय प्रभारी श्री मिश्रा ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। जदयू पार्टी का गठबंधन हुआ और भाजपा की सरकार एक और प्रदेश में बन गई। इस खुशी में हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा मिठाई खाकर खुशी मनाई गई और ये मोदी जी के सबका साथ सबका विकास नारा के साथ जो मेहनत कर रहे हैं उसी का परिणाम है। वहीं रामपाली सरपंच वीणा शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में यह जीत हासिल हुई है। बनी है अभी जो गठबंधन की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, तो मैं कहना चाहूँगी कि मोदी जी एक विश्व स्तर पर एक ऐसे नेता साबित हुए हैं कि जिनके छाँव तले पूरा जो इंडिया है और इंडिया के जो लोग हैं और जहाँ भी सरकारें संचालित हो रही है, उन्होंने इस चीज़ को माना है कि वाकई में जो बीजेपी है
वो और उसका जो लोगों के बीच में एक संचालन जो चल रहा है वो तारीफ़ काबिल है और वो सत्य की राह पर चल रही है हमारी पार्टी। लालबरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पांढरवानी में शासकीय भूमि पर एक ग्रामीण द्वारा अतिक्रमण कर मकान बनाने की शिकायत मिलने पर तहसीलदार डीसी मरावी के नेतृत्व में राजस्व अमले ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की है। इस कार्यवाही के संबंध में राजस्व निरीक्षक भद्र टिमरे द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। ये जो है अपना कालम गड्ढे थे, रमेश का जो कालम गड्ढा बना लिया अवैध रूप से टावर उठा मंदिर के सामने में, उसको हटा दिए। सर ये जमीन है शासकीय जमीन है या फिर पंचायत की? शासकीय या पंचायत एक ही बात है। तो शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया था क्या? शासकीय जमीन पे किया है। तो क्या निर्माण किया जा रहा था यहाँ पे? कालम गड्ढे खड़े कर रहा था, पूर दिए गए। जी, तो उन लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण किए थे? जी बिल्कुल किए थे। पिछले 10 वर्षों से चली आ रही परंपरा को कायम रखते हुए प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी शिव भक्तों द्वारा एक विशाल कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें 200 से अधिक शिव भक्त शामिल हुए। यह कावड़ यात्रा शंकर घाट स्थित भोले मंदिर से निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए लांजी स्थित बाबा कोटेश्वर धाम के लिए रवाना हुई। जटाद्विग्गलज्जलं प्रवाहभावितस्कले गले बलं बलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् 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 विनाटमर्वय चकार चण्डताण्डवं नवोऽसुवः शिवः शिवं शिव बम बम भोले जय शिव शंकर डोले अंबर धरा विपदाई त्रिनेत्र हम खोल देओ शंकरा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर विघ्नहरा शंकर प्रकट शुभंकर मैं अभंकर विघ्नहरा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर विघ्नहरा ओम शंकर प्रकट शुभंकर। चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर उठा चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर उठा कांवर उठा नारा शिव का लगा मन चाहा फल देंगे बाबा चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर उठा चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर उठा कांवर उठा नारा शिव का लगा मन चाहा फल देंगे बाबा चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर उठा चल कांवरिया। बोल बम के नारों के साथ निकली यह कावड़ यात्रा कालीपुतली चौक में मेन रोड होते हुए हनुमान चौक पहुंची, जहां कावड़ियों द्वारा दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दीप जलाकर 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। कावड़ यात्रा के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान समाजसेवी अंजू कसार ने बताया कि देश की विभिन्न घटनाओं में दिवंगत हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए दीप जलाए गए हैं। आज कावड़ यात्रा इसलिए निकली है और जो हमारे देश के शहीद हुए हैं और जितनी भी जो घटनाएं हुई हैं हमारे जिले से लेकर के और भी अन्य जिलों में, उसकी शांति के लिए और उसकी प्रगति के लिए और हिंदुस्तान की हमारी सेना का सर ऊंचा रहा है हमेशा, इसलिए दीप जले हैं यहाँ पे। कि सत्य की जीत होती है पर हाथ नहीं हो सकता, सत्य की जीत ही हो सकती है। वहीं समाजसेवी डॉली दमाहे ने बताया कि देश की शक्ति आपसी भाईचारे और मानव कल्याण के लिए यह कावड़ यात्रा निकाली गई है। साथ ही अमरनाथ यात्रा, मंदसौर में हुई किसानों की हत्या और खैरी ब्लास्ट में दिवंगत हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए दीप जलाकर 2 मिनट का मौन धारण किया गया है। हमारा सावन महीने जो पर्व होता है हिंदू धर्म का है, इसको सभी लोग मानते हैं, हम लोग ही मानते हैं। जो शंकर घाट गर्रा से गंगा तट से जो भोलेनाथ की जो कावड़ यात्रा निकलती है, शहर का भ्रमण करते लांजी जाते हैं हम लोग और साथ में हजारों श्रद्धालु भक्त और शिव भक्त लोग इसमें भाग लेते हैं अपने परिवार के लिए, देश की शांति के लिए, आपसे भाईचारा के लिए। और आज हम लोग हनुमान चौक में जो दीपक जलाए हैं वो जो अमरनाथ में यात्रा में जो श्रद्धालु भक्त लोग की आतंकवादी द्वारा जो हत्या की गई थी, उनकी आत्मा की शांति के लिए, मंदसौर में किसान लोग की जो प्रशासन के द्वारा जो गोली से उनकी जान गई थी, उनकी आत्मा की शांति के लिए, और बालाघाट जिले में जो खैरी बम कांड जो हुआ उसमें जो उसमें खैरी मजदूर किसान की महिला पुरुष लोग मारे गए, उनकी आत्मा की शांति की दीपक जलाया गया है। और भोलेनाथ से निवेदन करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको अच्छी जगह मिले और उनके परिवार में जो घटना घटी उनके परिवार
वहीं समाज सेवी संयोग कोचर ने इन्हीं तीनों मामलों को हत्या करार देते हुए खैरी विस्फोट कांड की कड़े शब्दों में निंदा की। कांवड़ यात्रा तो हर साल निकलती है, ये 10वां साल है कांवड़ यात्रा का, और जब तक हम लोगों में जान रहेगी, सांसें रहेगी, तब तक ये कांवड़ यात्रा निकलती रहेगी। लेकिन इस बार मंदसौर में कुछ हमारे भाई जो बेगुनाह थे, बेगुनाह किसान, अमरनाथ में बेगुनाह धार्मिक लोग, उनकी हत्या हुई है। खैरी कांड में हत्या हुई है, हत्या ही बोल सकते हैं उनको एक हिसाब से अपन, खैरी कांड में भी, क्योंकि सब नियम को ताक में रख के काम किया गया। किसी को आज तक कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब देने वाला है नहीं, ना कोई जवाब पूछने वाला है। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हमारे हाथ में इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। हम जब हाथ में हथियार उठाएंगे तो लोग बोलेंगे कि ये जास्ती कर रहे हैं लोग। हमारे पास कुछ नहीं, ना पावर है, ना पद है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम सिर्फ निवेदन ऊपर वाले से कर सकते हैं और कि भाई। इसी तरह ग्राम कनकी से भी युवाओं द्वारा कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें 70 फीट का बनाया गया कावड़ विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। यह कावड़ यात्रा बम भोले के नारों के साथ कनकी महावीर चौक से बाबा कोटेश्वर धाम के लिए रवाना हुई, जिसमें शामिल युवा डीजे और धमाल की आवाज में झूमते नजर आए। ये कावड़ यात्रा कहाँ से निकाली गई और कहाँ जा रही है? ये कावड़ यात्रा महावीर चौक कनकी से दादा कोटेश्वर धाम लांजी के लिए निकली है। किसके द्वारा निकाली गई है? ये ग्राम विकास युवा मंच कनकी के द्वारा निकाली गई है। कितने लोगों का जत्था जा रहा है? इसमें लगभग 70-80 तो क्या कामना को लेकर के जा रहे हैं आप लोग? कामना हुई है कि गाँव की सुख शांति के लिए और देश के कुछ युवा जो यंग अपनी ये है कम्युनिटी, उसके कारण हम देश में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जो हम यूनियन बना के ये काम करना चाहते हैं। नगर के सर्किट हाउस रोड के समीप चलती बस से एक छात्रा ममता मेश्राम के गिरने से वह घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल छात्रा रानी दुर्गावती स्कूल की कक्षा 9वीं की छात्रा है। छात्रा मुलना स्टेडियम में 15 अगस्त को आयोजित होने वाली परेड की रिहर्सल के लिए बालाघाट आ रही थी, तभी यह हादसा घटित हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन भारत विकास परिषद द्वारा रविवार को MLB स्कूल रोड स्थित CWSN बालिका छात्रावास में स्पोर्ट्स सामग्रियों का वितरण किया गया। सामग्री वितरण समारोह के अवसर पर उपस्थित विशेष अतिथियों ने छात्रावास में पढ़ने वाली बालिकाओं की हर संभव मदद किए जाने का भरोसा दिलाया है। आयोजित इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने अपने उद्बोधन में प्रतिभावान छात्राओं को पुलिस विभाग द्वारा हर संभव मदद दिए जाने की बात कही है। आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई के अलावा कोई अतिरिक्त प्रतिभा रखता है और आगे बढ़ना चाहता है, और उसमें यदि किसी संसाधनों की या किसी भी अन्य उसकी आवश्यकता है, तो निसंदेह आप थोड़ा सा हमको बताइएगा। प्रतिभा जो है ये कहीं क्षेत्र, किसी माहौल, किसी देश, किसी गांव, इससे नहीं होती, ये तो व्यक्ति में छुपी हुई रहती है। और जो शिक्षक रहते हैं, जो आपसे जुड़े हैं, वही पहचान पाते हैं कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है। और प्रतिभाशाली बच्चे आगे बढ़ें पढ़ाई के अलावा अन्य किसी भी फील्ड में, तो बहुत अच्छी बात होती है, अपने गांव का, जिले का नाम रोशन करते हैं। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में चर्चा करते हुए भारत विकास परिषद के जिलाध्यक्ष प्रकाश चंद्र बागरेचा ने बताया कि भारत विकास परिषद पीड़ित मानवों की सेवा के लिए बनाया गया है, जिसके तहत बालिकाओं को खेलने के लिए जूते मोजे वितरित किए गए हैं। प्रकाश चंद्र बागरेचा, अध्यक्ष भारत विकास परिषद बालाघाट। सर, क्या कार्यक्रम आयोजित किया? आज जो हमारे RST के बच्चे हैं, बालिकाएं विशेषकर,
उन बालिकाओं के बीच में जो बालिकाएं मैदान में जाती थी खेल सीखने के लिए, खिलाड़ी भावना से आगे बढ़ रही थी, उनको स्पोर्ट्स एवं जूते के साथ में मोजे भी वितरण करने का कार्यक्रम रखा गया था। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय एवं कलेक्टर महोदय यहाँ आने वाले हैं, इसके बाद हो सकता है वो आएंगे, उनकी उपस्थिति में काम किया। सर क्या उद्देश्य को लेकर? भारत विकास परिषद एक्चुअल में राष्ट्र भावना से उत्प्रोत मानवीय सेवा के दृष्टिकोण से काम कर रहा है और इस बात को ध्यान रखते हुए हम पीड़ित मानवता की सेवा में कितना काम कर सकते हैं और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी सेवा की भावना के हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में जैसे हमारे डॉक्टर अजीत गणवीर जी, इन्होंने बालाघाट जिले के हर क्षेत्र। वहीं भारत विकास परिषद के सदस्य डॉक्टर अजीत गणवीर ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मैं डॉक्टर अजीत गणवीर, सदस्य भारत विकास परिषद। आज भारत विकास परिषद के परिप्रेक्ष्य में यहाँ बालिकाओं के लिए निःशुल्क उनके पैरों के लिए जूते और मोचों का निःशुल्क उनको दिया गया ताकि वो खेलकूद में आगे बढ़े। सावन मास के पावन अवसर पर जय हिंद टॉकीज के सामने स्थित श्री गणेश मंदिर में तारनी गढ़वाल महिला मंडल द्वारा मिल बाँचे रामायण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। मैडम आपका श्रीमती आशालता सिंधारे। मैडम क्या कार्यक्रम करवाया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में करवाया जा रहा है? सावन में का महीना हरियाली उत्सव के उपलक्ष्य में जो है तारिणी महिला मंडल के द्वारा आज सावन का जो है समापन हो रहा है, तो उस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रामायण पाठ का उत्सव कराया जा रहा है। मिल बाँचे रामायण कार्यक्रम। भगवान भोलेनाथ के प्रिय मास में शिव भक्त उनकी भक्ति में लीन हैं। वहीं पावन सलीला वेनगंगा के तट पर महिलाओं के द्वारा रोजाना पार्थिव शिवलिंग का विधि विधान से विसर्जन किया जा रहा है। इस संबंध में श्रद्धालु महिलाओं ने क्या कहा, आइए जानते हैं। शिव जी सबके अंदर, शिव जी सत्य है, शिव जी सुंदर, शिव जी सबके अंदर। आपका कहाँ रहती हैं आप? बालाघाट। बालाघाट। अच्छा ये बताइए, आज आपने पार्थिव शिवलिंग का यहाँ पे विसर्जित किया वेनगंगा नदी के, कैसा क्या रहता है इसका? क्या सावन से ही स्टार्ट कर देते हैं आप लोग या सावन से स्टार्ट करते हैं? सावन आखिरी सावन के दिन समाप्त। तो आज समाप्त हो जाएगा? नहीं, आने वाले सोमवार। तो 1 महीने तक कंटिन्यू बनाते हैं आप लोग? तो क्या कामना लेकर के ये पूजा पाठ करते हैं आप? यही कि भगवान आशीर्वाद दे, सुख शांति रखे, सुखी रहे, छोटे बच्चे बाल बच्चे सब सुखी रहे, सब। और क्या? मेरा नाम रक्षा यादव है। मैडम ये बताइए कैसी क्या विधि रहती है इसकी? कुछ नहीं, बस यहाँ से माटी ले जाते हैं हम लोग, पूरा घर का काम करने के बाद 1-1:30 बजे बैठते हैं सारी महिलाएं मोहल्ले की, और फिर ये शिवलिंग के करते हैं, और फिर हम 4 बजे आरती कथा करते हैं वहाँ पे मंदिर में, हमारे छोटा सा मंदिर है, और आके यहाँ विसर्जन करते हैं। बस डेली की हमारी यही है। सावन के महीने में? हाँ, सावन। निजी वाहन चालकों द्वारा आगामी 10 अगस्त को 1 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है। रविवार को सुजान धर्मशाला में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गदर यूनियन द्वारा 10 अगस्त को हड़ताल किए जाने के फैसले पर मोहर लगाई गई। आपको बता दें कि निजी वाहन चालकों ने पहले 1 अगस्त को हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में अन्य जिले के वाहन चालक संगठन से बात कर 10 अगस्त को हड़ताल किए जाने की जानकारी दी है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बताया
कि निजी वाहन चालकों द्वारा 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। बावजूद इसके भी सरकार नए नियम को वापस नहीं लेती तो फिर संगठन द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि ये जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केंद्र सरकार है, इनके द्वारा जो एक काला कानून को पास किया गया है, जिसमें एक्सीडेंट होने पर ड्राइवरों पर केस बनेगा, उनको सजा भी ड्राइवरों कराएंगे, मालिकों पे कोई केस नहीं बनेगा। दूसरी बात, उनकी जो बीमा के पैसे भी होंगे, जो एक्सीडेंट में कोई अगर किसी की मृत्यु हो गई वो भी ड्राइवर से वसूल किया जाएगा। तो ऐसे इस तरह से बहुत मनमानी कर रहे हैं और बहुत सख्त कानून बना रहे हैं। पहले भी इसको प्रोटेस्ट किया था ऑल इंडिया बेसिस पे, लेकिन तब भी सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने ये मीटिंग इसलिए बुलाया है कि इसका हमको विरोध करना है, जो जन विरोधी और काला कानून जो बनाया है मोदी सरकार ने। और ये ड्राइवर जो अपने जीवन को पूरा लगा रहे हैं जनता को सेवा देने में, तो यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल से होती है और उन पे ये अत्याचार और हो जाएगा। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर जेल में जाएगा, सज़ा भी उसको होगी, पैसा भी वही देगा इंश्योरेंस का। सब चीज़ की लायल्टी ड्राइवरों पे, कंडक्टर पे है, मालिक पे कुछ भी नहीं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो मोदी सरकार जो है केंद्र की, ये सरकार असली में क्या है कि बड़े जो मालिक हैं उनकी पक्षधर है। वहीं संगठन के अन्य लोगों ने भी सरकार को एक अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। एक गदर ड्राइवर कंडक्टर यूनियन के नेतृत्व में मीटिंग बुलाई गई है और बालाघाट जिले के समस्त ड्राइवर कंडक्टर मीटिंग में उपस्थित है और इनकी मांगे जो जायज़ मांगे हैं, जो शासन ने निर्धारित किया गया है, जो चालक है वो कुशल श्रेणी की श्रमिक श्रेणी में आते हैं, उनको कलेक्टर रेट पे वेतन दिया जाना चाहिए, लेकिन उनको कलेक्टर रेट पे वेतन नहीं दिया जाता, जबकि नियम में 8 घंटे काम करने का है। इनसे 18 घंटा 24 घंटे तक ड्राइविंग कार्य कराया जाता है। इसके पहले भी आवाज़ उठाई गई है, लेकिन बालाघाट का जिला प्रशासन एकदम मरा हुआ है। ड्राइवर कंडक्टर की कहीं भी बात ये सुन नहीं रहे हैं। इसके पहले भी चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। अशासकीय स्कूल संघ ने 31 जुलाई को किया स्कूल बंद का आह्वान। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश स्तर पर किया जा रहा आंदोलन। रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स का सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया प्रथम पदस्थापना समारोह। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन। कहा कि एक परिवार की तरह एकजुट होकर करें समाज सेवा। कार्यक्रम में विभिन्न समाजसेवी संगठनों को किया गया सम्मानित। निजी वाहन चालक विभिन्न मांगों को लेकर 10 अगस्त को करेंगे आंदोलन। गदर यूनियन की अहम बैठक में लिया गया फैसला। चलती बस से गिरने से 9वीं की छात्रा घायल। 15 अगस्त की परेड रिहर्सल में शामिल होने आ रही थी बालाघाट। घायल छात्रा जिला अस्पताल में भर्ती। और पद्मेश न्यूज की खबर का दिखा असर। बूढ़ी सड़क मार्ग के गड्ढों को भरने पीडब्ल्यूडी विभाग ने डाली निर्माण सामग्री। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। और अब पद्मेश न्यूज की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।